आप देख सकते हैं कि सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। इन सब की उपस्थिति में कांग्रेस ने 50 साल पहले आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लगा करके जो देश के लोकतंत्र के ऊपर जो कुठाराघात किया था, उसके बारे में जनता तक जानकारी पहुँचे आपके माध्यम से, इसके लिए आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आप सबको जानकारी होगी ही कि उन दिनों की कांग्रेस की सरकार, जिसकी मुखिया इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनके शासनकाल में देश एक के बाद एक अनेक समस्याओं में ग्रस्त रहा और जब उन समस्याओं से वो निजात नहीं पा पाती थी तो कोई न कोई संविधान में संशोधन करने का, कोई न कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करके, पब्लिसिटी लेकर के या तो जनता का दमन करके, नेताओं का दमन करके, लोकतंत्र का दमन करके वो अपने शासनकाल की, अपने पारिवारिक व्यवस्था की बागडोर को चलाए रखने का उनका पूरा अभिगम होता था, इच्छा होती थी, मंशा होती थी। उसी के क्रम में देखिए, इमरजेंसी तो 1975 में लगी, लेकिन वास्तव में उनके शासनकाल की और जुडिशियरी की, संविधान के को तोड़ने मरोड़ने की उतनी उनकी प्रवृत्तियां जो हैं वो उसके भी पहले से शुरू हो गई थी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में उस समय की उस सरकार को काफ़ी झटका दिया था। उसी तरह से केशवानंद भारती का एक प्रसिद्ध केस हुआ, 1973 में उसका जजमेंट आया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, संविधान के साथ ऐसा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। इन दोनों, गोलकनाथ और केशवानंद भारती, दोनों ही केस इसलिए उपस्थित हुए थे कि इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के साथ के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश किया था और उदाहरण के रूप में फंडामेंटल राइट्स को निचले पायदान पर रखते हुए उन्होंने संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। 1975 में जो परिस्थितियां बनी वो आप जानते हैं कि यूं बनी कि उनके चुनाव की वैधता को प्रयाग हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। माननीय राजनारायण जी उनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। उनकी पिटीशन पे हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब उनकी कुर्सी को वास्तव में खतरा आ गया है, तो उस समय लोकतांत्रिक परंपरा के मुताबिक इस्तीफा देने के बजाय या फिर से चुनाव कराने के बजाय, जनता जनार्दन के पास जाने के बजाय, उन्होंने संविधान में की हत्या करते हुए रातों रात 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से सिर्फ अपने और राष्ट्रपति के बीच निर्णय करा करके, उस समय की कैबिनेट को भी लोग बताते हैं कि जानकारी नहीं थी, और ये निर्णय इमरजेंसी लादने का कर दिया। इमरजेंसी लगने के साथ ही आप सब ये भी जानते हैं, अभी यहाँ प्रदर्शनी भी बहुत उसके विषयों पे, उसके अनेक जो बिंदु थे उन बिंदुओं पे लगाई गई है, वो भी देखने लायक है। हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें इस इमरजेंसी की क्या क्या त्रासदियाँ इंदिरा गांधी ने की देश पर, वो सब कुछ दिखाया गया है। लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पूरी प्रेस पे, आपकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि पूरी प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया था। सरकार के देखे बिना आप न कुछ छाप सकते थे, न कुछ बोल सकते थे, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल सकती थी, न ही फॉरेन के प्रिंट और मीडिया कुछ हमारे देश में छपाया मटेरियल भेज सकते थे। यहाँ तक कि फिल्मों की भी जो प्रोडक्शन की यूनिटें थी उसको रद्द कर दिया गया। हमारी जो 4 न्यूज़ एजेंसियां हैं, आप सबको शायद मालूम हो या न मालूम हो, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ
पीटीआई, एएनआई और इस तरह की जो है हिंदुस्तान समाचार और एक और एजेंसी थी, उन चारों को रद्द करके सिर्फ एक समाचार नाम की एक एजेंसी का गठन कर दिया गया, जिससे कि सरकार का संपूर्ण नियंत्रण रहे। आपकी आज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, जो सामान्य पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ती रहती है, उसको भी नेस्तनाबूद किया गया था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे प्रेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे देश का सामान्य जो इंटेलेक्चुअल काम वर्ग हो, उन सबको प्रताड़ित करने का, प्रतिबंधित करने का, उनके ऊपर सरकार की मंशा के मुताबिक लिखने, पढ़ने, कहने, सुनने, बोलने के लिए बाध्य करने का काम इमरजेंसी में हुआ। और भी अगर हम डिटेल में बात करें तो आपको मालूम है कि 38वां संविधान संशोधन करके फिर 39वां किया गया, फिर 42वां किया गया। इसमें सब में संशोधन करके एक पहली बात तो यह कि चूंकि अपना कार्यकाल उनको बढ़ाना था, तो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह अब 6 वर्ष होगा, ये कर, जिससे कि आंदोलन उस समय जो जन आंदोलन चल रहा था वो शांत हो जाए। इस तरह की तमाम ऐसी संविधान को तोड़ने मरोड़ने की हरकतें उस समय की कांग्रेस की सरकार ने किया। इमरजेंसी लगाने का निर्णय कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के समय अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो उस पुलिस अगर गोली भी मार दे किसी को पकड़ के अंदर बंद कर दे, तो भी उसे कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। मीसा और ऐसे तमाम काले कानूनों के जरिए लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। उसमें गर्भवती महिलाओं से लेकर के छोटे बच्चों वाली महिलाएं, वृद्ध लोग, नौजवान लोग, तमाम लोगों को उसमें जेलों की काल कोठरियों में बंद कर दिया गया। करोड़ों लोगों को 1 करोड़ 7 लाख का एक फिगर सुनने देखने में हमारे पास है, आपको भी गूगल में उपलब्ध हो जाएगा। 1 करोड़ 7 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई। उन नसबंदी करे जाने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग गरीब, सामान्य, मध्यम वर्गीय या तो बिल्कुल निचले पायदान के हमारे समाज के लोग थे। रिक्शा चलाने वाले लोग, गाड़ी और पटरी पे व्यापार करने वाले लोग, ठेले पे सब्जी बेचने वाले लोग, ऐसे लोगों को रातों रात पकड़ करके उनके ले आकर के नसबंदी। तो नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन वास्तव में किया क्या? गरीब हटाओ का काम इन लोगों ने किया। 1 करोड़ लोग, मतलब अगर वो नसबंदी नहीं होती उनकी, नौजवानों में 1 करोड़ 7 लाख में से अगर 1 करोड़ भी नौजवान रहे होंगे और उनकी अगर प्रोडक्शन क्षमता, बच्चे पैदा करने की क्षमता 2-3 के हिसाब से देखा जाए तो 3 करोड़ 4 करोड़ गरीबों की आबादी इस देश से कम करने का काम कांग्रेस सरकार ने उन दिनों किया। और ये सिलसिला जो है लगातार चलता रहा। रोज एक से एक काले कानून आते गए। 1977 में जब देश को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसके पहले भी, उस समय भी, इमरजेंसी लगने के पहले भी जन आंदोलन तो शुरू हो ही गया था। उदाहरण के रूप में लोकसभा के, और उसमें करारी हार का सामना जनता ने कांग्रेस को चखाया। स्वयं इंदिरा गांधी लोकबंधु राजनारायण जी के हाथों रायबरेली से परास्त हुई। आज मैं लोकबंधु राजनारायण जी के सुपुत्र की मृत्यु पर मैं आज उनके गांव जाके आया हूँ। ये बड़ा अच्छा, एक उस दृष्टि से एक अच्छा संयोग बना। दुखद कारणों से मुझे जाना हुआ, लेकिन फिर भी उनके गांव का लोकबंधु राजनारायण जी ने अकेले उनका प्रतिकार किया था। लेकिन इस सब लड़ाई के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उस समय की जनसंघ, हमारा जो संगठन विचार परिवार था, आरएसएस जो हमारा विचार परिवार था, उसके विचारों के चलते इतना बड़ा एक जन आंदोलन उन दिनों खड़ा हुआ, जिसमें अन्य नेता भी, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज साहब हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, मधु लिमय थे, अनेक बड़े नेताओं ने अपना परिश्रम, अपना बलिदान दिया। और सबसे बड़ा बलिदान मैं कहूँगा कि आज जिन लोकतंत्र सेनानियों को हमने आज आमंत्रित किया था, जिनका हमने आज यहाँ सम्मान किया, ऐसे सामान्य घरों से आए हुए लोग, सामान्य व्यक्ति, बड़े नेता के साथ साथ ऐसे हजारों लाखों की संख्या में लोकतंत्र सेनानी अपने घरों से निकले। उन्होंने इस दमनकारी इमरजेंसी का विरोध किया और उसके चलते अंततोगत्वा 1977 में इमरजेंसी हटानी पड़ी।
चुनाव कराने पड़े और उस चुनाव में करारी हार हुई कांग्रेस की। तो इस प्रकार कांग्रेस ने ये काला दिन हमारे देश को दिया है। उसके आज का हमारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस के जो दोहरे चेहरे हैं, दोहरा जो चरित्र है, एक तरफ संविधान की कॉपी लेकर के घूमते हैं और कितने खोखले इनकी बातें होती हैं। और मुझे तो यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ बातें ही खोखली नहीं है, वास्तव में जो संविधान पॉकेट में रखते हैं वो भी खोखला होता है, खाली दफ्ती होती है। कभी आप मीडिया के मित्र आप मांग करके एक बार देखने की कोशिश करिएगा कि भाई साहब जो पॉकेट में रखे हैं वो जरा दिखाइएगा, वास्तव में पन्ने हैं उसमें। मुझे किसी ने कहा है खाली पन्ना नहीं होता है, उसमें खाली दफ्ती होती है, दोनों तरफ संविधान लिखा हुआ। तो ये मन से, वचन से, कर्म से खोखली बातें संविधान की ये करते रहते हैं। जब जब इनको समय मिला है तब तब इन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, तब तब उसकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ किया है, उसकी लेटर एंड स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ किया है और सुप्रीम कोर्ट तक को इन्हें कई बार टिप्पणियां करने को मजबूर होना पड़ा है। केशवानंद भारती केस में इमरजेंसी के भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर टिप्पणियां कांग्रेस की सरकार की, उस समय के सरकार के सामने किया था कि आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का उसको आप नहीं बदल सकते, फंडामेंटल राइट्स के साथ आप उनको डाइल्यूट आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो कांग्रेस की जो कार्यशैली थी उसका विरोध करने के लिए जनमानस तक इनकी काली करतूतें पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और अब आपकी जानकारी के लिए लगभग 30,000 कर्मचारियों को उन 2 वर्षों में आरक्षण इमरजेंसी के 2 वर्ष से थोड़े कम ही थे, 21 महीने के समय में लगभग 30,000 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, जिसमें हर वर्ग के अगले से लेकर के पिछड़े, गरीब, आदिवासी और अनुसूचित जाति के भी कर्मचारी थे। और ये लोग आरक्षण की बात करते हैं। 30,000 कर्मचारियों को 21 महीने में इन्होंने बर्खास्त किया था। हर महीने 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी का औसत बर्खास्तगी थी और ये लोग आरक्षण, कर्मचारियों के आरक्षण की बात करते हैं की कोशिश किया। ये लोग गरीबी हटाओ की बात करते हैं, जिन्होंने 1 करोड़ गरीबों की नसबंदी करके उनके परिवार उजाड़ दिए, उनके बाल बच्चे होने से उनकी ज़िंदगी को वंचित कर दिया। तो इनका जो दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने जाए, इस आशय से गरीबों को की नसबंदी करके और इमरजेंसी लोगों के दिमाग में कांग्रेस का दोहरा चरित्र, दो मुहा चरित्र, खोखली बातें, कहना कुछ करना कुछ, ये जो उनका संस्कार है, करना अपने परिवार के पक्ष में, बात करना संविधान की, करना अपने परिवार के लोगों के लिए, बात करना अम्बेडकर की, बात करना गरीबी हटाओ की और हटा देना गरीबों की। 3 करोड़ हमने बताया ना, 3 करोड़ लोग। सवाल था कि विदेश विभाग की जो डिजिटल की बातें चल रही है, इसका क्या लक्ष्य आप लोग लेकर चल रहे हैं, कितने समय तक इसको कर देना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि राज्य की जनता को अभी भदोही में बिजली आ रही है, बात ठीक है, लेकिन हम बैठे थे, 1 घंटे बैठे थे और कम से कम 15 एप्लीकेशन विभिन्न लोगों ने हमको दिया है। कहीं मीटर की शिकायत, कहीं बिल की शिकायत, कहीं ट्रांसफार्मर यहाँ से वहाँ करने की शिकायत, कहीं अन्य शिकायत, कहीं किसी की व्यवहारजनक शिकायत, वो भी सब। तो इन सब से जनता को छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको और हमको क्वालिटी पावर मिलने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं मिल रही है। आज की तारीख में हमारे सारे प्रयासों के बावजूद सुधार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे खुद संतोष नहीं है कि मैं और अच्छी बिजली कैसे। तो इसलिए बेहतर करने के प्रयास में ये एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रयोग हुआ है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अच्छे रोड हो, एक ज़माने में हमारे रोड कैसे हुआ करते थे, आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाए हैं, आपकी रोड जो है बड़ी बढ़िया बन गई, एयरपोर्ट अच्छे बन गए। मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, आज डॉक्टर साहब हमारे सांसद जी बैठे हैं, समर्थन करेंगे इस बात का। सैकड़ों मेडिकल कॉलेज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, अगर इनके पास पैसा है, इनके पास नॉलेज है, सरकार से कहते हैं कि मैं बनाना चाहता हूँ, हमें आप थोड़ा सुविधा कर दीजिए, हम मेडिकल कॉलेज कर, तो क्या आवश्यक है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज चलावे? तो ये तमाम क्षेत्रों में प्राइवेट निजीकरण, प्राइवेट का प्रयोग हो रहा है। वैसा ही एक प्रयोग जनता के हित में, जनता के व्यापक हित में करने का सोच रहे हैं।